हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में मैं 13वीं क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले 12 क्लासें रीजनिंग की डाल चुका हूँ और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन का लेवल पता लग जाए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं और हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं और आप भी देखिए। 23 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। 23 में से आपका स्कोर कितना जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप भी लगाइए मेरे साथ क्योंकि ये समय प्रैक्टिस करने का समय है। यदि DEAF का कोड इन्होंने 32 दे दिया है, 32 के बराबर है, तो LEAF से क्या बनेगा आप मुझे बताइए। डी कितने पे होता है? 4 पे होता है। प्लस कर लिया। ई कितने पे होता है? 5 पे होता है। ए कितने पे होता है? 1 पे होता है। एफ कितने पे होता है? 6 पे। मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ तो 6 और 4 10, 5 15 और 1 16, कितना हो गया? 16 हो गया। अगर मैं 16 की गुणा 2 से कर दूंगा तो मुझे 32 नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 16 की गुणा 2 से कर दूंगा तो 32 मिल जाएगा। सेम यही पैटर्न हमको आगे जिससे बनाना है उससे बना लेंगे। LE और ए और एफ। एल होता है 12 पे, ई होता है 5 पे, ठीक है, बीच में प्लस रहेगा। यहाँ 1 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया। 12 5 कितने होगा? 17 और 1 18, 18 कितने होगा? 24। टोटल कितना हो गया? 24। 24 की गुणा कितने से करना है? 2 से करना है। तो 24 दूनी कितने हो गए? 48, यानी कि 48। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48। 48 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है? 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब और भी अच्छा दिखेगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। बाई CBGT को वाटर के रूप में लिखा जाता है तो HKTG को क्या लिखा जाएगा? बाई कितने पे होता है? 25 पे होता है। सी कितने पे होता है? 3 पे होता है। और बी कितने पे होता है? ये 22 पे होता है। ठीक है, 22 के बाद ये 7 पे होता है और ये 20 पे होता है। बदल लेते हैं। ये डब्लू कितने पे होता है? 23 पे होता है। ए 1 पे होगा और टी कितने पे होगा? 20 पे होगा। ई कितने पे होगा? 5 पे और आर 18 पे। 18 से 20 हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। 7 से 5 पे हो रहे हैं तो -2 हो रहा है। 22 से 20 पे हो रहा है -2 हो रहा है। 3 से 1 पे -2 हो रहा है। 25 से 23 -2। इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें सब में क्या चल रहा है? -2 -2 -2 -2 चल रहा है। हमें बनाना किससे है? H K और T और G से बनाना है। यहाँ -2, यहाँ -2 और यहाँ -2 और यहाँ -2। जी से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यानी 7 पे होता है जी, तो 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5। और 5 पे क्या होता है? ई होता है। ठीक है, ई किस में? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 2 में ई है। अब पहले वाली सीरीज चेक कर लेते हैं। यहाँ कितने पे? एच कितने पे होता है? 8 पे। 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 6। और 6 पे क्या आता है? एफ आता है। तो पहले एफ और बाद में ई, पहले एफ और बाद में ई, किस में है? ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्या करना है? अपने समय को बचाना है। अगर पहले डिजिट से हमारी पूरी समीकरण बन रही है, पूरा आंसर मिल रहा है, तो तुरंत आगे बढ़ जाना है कि हाँ बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा है। -2 या जो प्लस चल रहा है वो कर लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में MAYOR को NBZPS लिखा जाता है तो SUPER को क्या लिखा जाएगा? M कितने पे होता है? 13 पे होता है। ए कितने पे होता है? 1 पे होता है। बाई कितने पे होता है? 25 पे होता है। ओ कितने पे होता है? 15 पे होता है। और आर कितने पे होता है? 18 पे। एन होता है 14 पे और बी होता है 2 पे और जेड होता है 26 पे, पी होता है 16 पे, एस होता है 19 पे। अब आप मिला लीजिए। 13 से 14 पे जा रहे हैं हम
13 से 14 पे तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 1 से 2 पे +1, 25 से 26 +1, 15 से 16 +1, 18 से 19 +1। इसमें क्या हो रहा है, सभी में +1 चल रहा है। क्या चल रहा है, +1। तो SUP और ER इससे बनाना है। तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19। 19 पे क्या आता है, S आता है। तो ये पहले हटा दीजिए, ऐसे करके हटाइए क्योंकि S आना चाहिए। अब S के बाद क्या आता है, S के बाद क्या आता है, एक प्लस करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, T आएगा। और T यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ एक में ही है। और लास्ट में S आएगा, शुरू में T आएगा। तो इस तरह क्या बन जाएगा, TBQ और F, TBQF और S। अगर हमें पहले से ही पता लग रहा है तो तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता है तब मैन को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर दे दिया इन्होंने SIR और एक शब्द बना दिया इन्होंने। अब यहाँ देखिए गौर से कितने वर्ड हैं, 1 2 3, और यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है इसमें लॉजिक कहीं ना कहीं मल्टी 2 से चल रहा है। ठीक है, कि 3 है और उधर 6 बनाए जा रहे हैं। तो 2 2 के एक शब्द से 2 पेयर बन रहे हैं, एक शब्द से 2 पेयर बन रहे हैं। अब इन्होंने क्या काम किया, S और इसके बाद में I और यहाँ R लिख लीजिए। ठीक है, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। तो S से क्या हो जाएगा, इन्होंने ले लिया P और S। S तो है तो S यहाँ रख दिया। ठीक है, P अपनी तरफ से इन्होंने लगा दिया। I है यहाँ पर देखिए, तो I हम यहाँ रख देंगे सब में। यहाँ R है तो R रख देंगे, है ना। बाकी P सभी में ये देखिए कॉमन है, सब में PP कॉमन है, बन गया। यहाँ भी P, यहाँ भी P और यहाँ पर भी P। और यहाँ S तो यहाँ S, यहाँ I तो यहाँ I और यहाँ R तो यहाँ R। अब हमें जिससे पूछा है उससे हम बना लेंगे। हमें किससे बनाना है, हमें मैन से बनाना है, यानी MAN से बनाना है। तो MAN से बना लेंगे। अब पहली बात तो ये देखिए, हमने 3 से 6 वर्ड बन रहे हैं तो 6 वर्ड वाला ही हमारा आंसर होगा। इसमें 3 है, नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 3 और 1 4 5 है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, पहला ही होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। तो क्या है, P हम भी रख लेंगे, जैसा इन्होंने रखा है P हमने भी P रख लिया। बाकी हम यहाँ M रखेंगे, यहाँ P रखेंगे, यहाँ भी P रखेंगे, यहाँ A रख देंगे और यहाँ N रख देंगे। तो यहाँ N रख दिया, देखिए बन गया, क्या बन गया, PM PA PN, बिल्कुल बन गया पहला वाला। तो इस तरह आप बना सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए तो हर टाइप पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में बनता है। और प्लीज़ मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को बिल्कुल ही। और कमेंट करके ईमानदारी से आप बताइए, क्योंकि ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ किसी से कोई पैसे की बात नहीं की जाती है। आप मन लगा के पढ़िए और हम आपको पढ़ा रहे हैं। यदि 52 CAT 48 है तो BAT क्या होगा, 52। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए करेक्शन कर लेते हैं। यदि के बाद यहाँ पर क्या होगा, Z होगा। Z का कोड कितना है, 52 है। और ACT का कोड कितना है, 48 है। हमें बनाना किससे, BAT से बनाना है, BAT से बनाना है। Z बराबर 52 है, 52 है, ACT बराबर 48 है और BAT बराबर बनाना है। यहाँ पर Z आएगा, क्या आएगा, Z आएगा। तो Z कैसे बन जाएगा, Z कितने पे होता है, आप कहेंगे सर Z तो 26 पे होता है। तो 26 की अगर मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो 52 हो जाएगा ना, 26 दूनी 52। अब इन सबको जोड़ लेता हूँ। T 20 पे होता है, 20 और A होता है 1 पे, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 दूनी 48 हो गए। यहाँ पर भी 48 आ गया, मुझे इससे बनाना है। तो यहाँ कितना होगा, 2 और +1 3 और 3 और 20 और 20 और 2 22 और 1 23, कितना हो रहा है, टोटल 23 हो रहा है। तो 23 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा तो 23 दूनी कितने होगा, 46। डी सही हो जाएगा, 23 दूनी कितने हो गए, 46। इसमें क्या चल रहा है, जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो वर्ड दिए हैं उनको पहले जोड़ा है, फिर उनकी 2 से गुणा कर लिए। इस तरह से आंसर आया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
यदि SROP 9856 लिखा जाता है तो ZX/P को क्या लिखा जाएगा? इसमें क्या चल रहा है? इसमें क्या चल रहा है? SROP बराबर इन्होंने 9856 बोल दिया है। मैं अगर आपसे बोलूं कि S कैसे लिखेंगे तो S का कोड क्या होता है? 19 होता है। R का कोड 18 होता है और O का कोड 15 होता है। P का कोड कितना होता है? P का कोड होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 16 होता है। अब बताइए सभी में एक कॉमन है? बिल्कुल है, एक कॉमन है, सभी में एक आ रहा है। अब लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ 9856, तो लास्ट वाले का कोड इन्होंने उठा लिया है। देखिए S का कोड 9 हो गया, R का कोड 8 हो गया, O का कोड 5 हो गया, P का कोड 6 हो गया। 9856 कहने का मतलब जो लास्ट वाला डिजिट है वही इन्होंने मान लिया है और जो कॉमन है उसको छोड़ दिया है। चलिए हम भी इसी तरह बना लेते हैं, जैसे पूछा है वैसे ही बना लेंगे। यहाँ Z है, यहाँ X है, यहाँ Y है और यहाँ P है। अब Z कितने पे होता है? 26 पे होता है। X कितने पे होता है? 24 पे। Y कितने पे होता है? 25 पे। और P कितने पे होता है? P कितने पे होता है? P होता है हमारा, P हमारा होता है 16 पे होता है। ठीक है, अब 16 पे होता है तो हमें जो कॉमन है वो छोड़ देना है यहाँ पर। अब क्या है? तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। 64 56 बनेगा। क्या बनेगा? 64 56 बनेगा। 6456 बन जाएगा। ZX/P 64 56 किस में है? 64 56 किसी में नहीं है, सारे के सारे विकल्प यहाँ गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा? 6456 बनेगा, क्योंकि अगर इसकी जगह, अगर P की जगह हम, अगर यहाँ पर हम इसको B लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? B लिख देते हैं, तो इसका कोड क्या बन जाएगा? 22 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 22 बन जाएगा। अब 22 में 2 आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो पहला वाला सही हो जाएगा इस तरह से, तो 64 और 52 सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर P का मान के हिसाब से दिया है तो वही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में क्या है? यदि क्लॉक को 34235 लिखा जाता है और टाइम को 8679 लिखा जाता है तो MOLEK को क्या लिखा जाएगा? 3 क्लॉक, CLOCK क्लॉक। यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया है और इसके बाद 3 और यहाँ 5। टाइम को भी लिख दिया इन्होंने, TIME, इसको लिख दिया 8687 लिख दिया है। हमें किससे बनाना है? MOLEK से बनाना है। M कहाँ पर आया है? लास्ट में आया है, तो लास्ट का कोड क्या है? 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 से क्या शुरू हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो आंसर क्या होगा? D होगा। 95213 ये अच्छा, मतलब एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी करने के लिए आप इस तरह का यूज़ करेंगे। और बाकी आप चेक भी कर सकते हो, O का कोड क्या है? 2 है ना। इस तरह आप पूरा चेक कर सकते हो, जिस तरह इसमें पूछा है उस तरह आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 95213 इसका आंसर हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। PRAG.QTDK, इससे ये बन रहा है तो इससे क्या बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। P कितने पे होता है? 16 पे होता है। और Q कितने पे होता है? 17 पे होता है। 16 से 17 जाने में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो S कितने पे होता है? S बना लेंगे तो S होता है 19 पे। तो 19 में क्या करेंगे हम? तो 19 से फिर 20 हो जाएगा, +1 करेंगे। और 20 पे क्या होता है? T आता है। 20 पे क्या आता है? 20 पे क्या चीज़ आती है? 20 पे आती है T। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ P है, पहला वाला चेक करते हैं। यहाँ P है और उसके बाद में P से Q, P 16 पे और ये Q होता है 17 पे। हमें बनाना है S। S कितने पे होता है? 19 पे। तो यहाँ पर +1 हो रहा है तो यहाँ पर भी +1 होगा। तो 19 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 20। और 20 पे क्या बनेगा? T बनेगा।
अब टी से कौन सा एक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, टी से 2 है। अब हमें 2 चेक करना पड़ेंगे यहाँ पर। फिर दूसरा देखेंगे आर। आर से क्या बनाया है उन्होंने, आर से क्या बनाया है, आर से टी बनाया है। आर होता है 18 पे और टी होता है 20 पे, यानी +2 हो रहे हैं। तो हमें भी 2 प्लस करना पड़ेंगे। तो हमारा वर्ड क्या है, टी है, स्टॉप में टी है ना, तो टी में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 पे क्या आता है, बी आता है। अब हमें ये भी सेम मिल रहे हैं, टी बी। अब हमें तीसरा चेक करना पड़ेगा, तो तीसरे में क्या ए है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ डी है, तो यहाँ 3 प्लस हो रहे हैं। कितने प्लस हो रहा है, 3। तो ओ में 3 प्लस करना है, ओ में 3 प्लस करना है। ओ होता है 15 पे, 15 3 कितने हो गए, 18। और 18 पे क्या आता है, आर आता है। अब ये भी कट गया, बिल्कुल बी सही हो जाएगा। टी बी आर, टी बी आर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या चल रहा था, +1 +2 +3 और +4 की सीरीज़ चल रही थी। +1 +2 +3 +4 की सीरीज़ चल रही थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में क्या है, MOXZ NLCA लिखा जाता है। आपको मैंने विपरीत बताया था, अपोजिट बताया था। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है। और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। तो यहाँ अपोजिट ही चल रहे हैं सारे के सारे वर्ड। हमें किससे बनाना है, MNOP से बनाना है। तो एम का अपोजिट अभी बताया क्या होगा, एन होगा। एम का एन होगा तो एन का क्या हो, एम का तो एन हो गया, तो एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और पी का क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट क्या होता है। अब देख लीजिए, NML, NML, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, NML यानी के हो जाएगा इधर। तो इस तरह पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, NML के, ये अपोजिट। और बाकी अगर आप अपोजिट निकालना चाहें तो 27 में से किसी भी संख्या का मान, माना कि जैसे मुझे n का पता नहीं है अपोजिट क्या है, तो n का कोड तो मुझे पता है कि 14 होता है, तो 14 27 में से माइनस कर लूँगा। 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 यानी 13। तो 13 पे क्या होता है, m होता है। तो n का अपोजिट क्या हो गया, m। अगर आपको कोई भी अपोजिट निकालना नहीं आ रहा तो 27 में से उसकी कोड की वैल्यू को घटा लीजिए और आराम से उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा और भी समझा दे रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पर। 27 में से मान लो कोई भी एक, मान लो 16 घटा लो, और 16 पे क्या होता है, पी होता है। तो 7 में 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, 11, और 11 पे क्या होता है, के होता है। तो पी का अपोजिट क्या है, के। तो इस तरह आप आराम से निकाल सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, EDCB 25 16 09 04। आप गौर से देखिए इसमें क्या चल रहा है। इसमें पता है क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट चल रहा है। क्या चल रहा है, ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, 25 होगा। डी कितने पे होता है, 4 पे होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसके बाद सी कितने पे होता है, सी होता है 3 पे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 09, है ना। और फिर उसके बाद में बी कितने पे होता है, 2 पे होता है। तो आप कहेंगे इसका हो गया 4। और यही दिया हुआ है 25, देखिए दिया है 25 16 09 04, ये यहाँ पर दे रखा है। और हमें किससे बनाना है, हमें बनाना है BCDE से बनाना है। चलिए बना लेते हैं इसको, क्योंकि अब पता लग गया हमें क्या है इसमें। तो बी और फिर सी और इसके बाद डी और इसके बाद में ई। बी होता है 2 पे, और सी होता है 3 पे, डी होता है 4 पे, ई होता है 5 पे। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 04 होगा। 3 का क्या होगा, 09 होगा। 4 का क्या होगा, 4 का 16 और 5 का 25। अब लास्ट में 25 किस में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहले में ही 25 लास्ट में आ रहा है। बाकी 04 09 16 और 25 सारा मिला सकते हो, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहे थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्या पूछा जा रहा है 11 नंबर में, 3 का संबंध इन्होंने 27 से बोला है, तो बताना किससे, 4 का संबंध बताना है कि किससे होगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 की गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। तो 4 की गुणा 4 बार करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
4 का संबंध किससे दिया है? 4 का संबंध किससे दिया है? 17 से दिया है। तो हमें बताना किससे? 7 का संबंध बताना है। तो 4 का संबंध 17 से कैसे हो जाएगा? मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। सेम वही यहाँ करूँगा तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर? 7 का होता है 49, और 49 प्लस 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एक अच्छा स्कोर कर देना है रीजनिंग में। 55 नंबर की रीजनिंग आ रही है, बहुत मायने रखती है रीजनिंग, आपका स्कोर बहुत अच्छा कर सकती है। मैं लगातार क्लासेस दे रहा हूँ आपको, और पूरी कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम तक हर टॉपिक से हर तरह का सवाल मैं आपके सामने लेके आऊँ। बाकी आपको जिस टॉपिक पे और भी पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस पे स्पेशल वीडियो बना दीजिए। मैंने इतिहास पे बना दिए, भूगोल पे बना दिए, बाकी यूपी स्पेशल भी पढ़ा दिया है ना। अब यहाँ 12 का संबंध 156 से दिया है, तो 14 का संबंध बताना है। अब 12 का संबंध 156 से कैसे हो गया? अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में अगर मैं 12 जोड़ देता हूँ तो 4 2 6 और 5 156 मुझे मिल जाएगा। मतलब 12 का मैंने स्क्वायर किया और 12 को ही मैंने जोड़ दिया तो 156 हो गया। सेम मैं क्या करूँगा? 14 का स्क्वायर करूँगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। 196 में मैं क्या करूँगा? 14 जोड़ लूँगा। 6 4 10 का 0, हासिल 1, 9 10 और 1 11, तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। 210 सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो 210 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हो। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 40 का संबंध 100 से है, तो 56 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। 40 का संबंध 100 से आखिर कैसे हो जाएगा? अगर मैं 40 की गुणा 2.5 से करता हूँ तो 5 का 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 200 हो गए, और 40 दूनी कितने हो गए? 80 हो गए। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 2 10 आ जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद पॉइंट है। कहने का मतलब है इनने 2.5 की गुणा की है। अगर मैं 40 की गुणा 2.5 से करूँगा तो मुझे 100 प्राप्त हो जाएगा। 40 की गुणा 2.5 से करूँगा यानी 2.5 से करूँगा। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 होता है। यानी 40 की गुणा 2.5 से करूँगा तो 100 मिल जाएगा। तो वही मुझे आगे भी अपनाना है। 56 की गुणा 2.5 से करना है मुझे। 6 पंजे 30 का 0, 3 हासिल, 5 25 और 3 कितने हो गए? 28 हो गए। और 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और 2 3 4, और ये हो जाएगा 140 आंसर आ जाएगा। 140 किस में है? पहले में ही है, तो 140 बनेगा। 56 का संबंध किससे हो जाएगा? 140 से हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 1 जनवरी 2006 को रविवार है। 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? ऐसे सवाल बनाने के लिए मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ। 2 बातें आपको विशेषकर याद रखना पड़ेंगी। एक तो सामान्य वर्ष, और एक आपको पता होना चाहिए लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसी संख्या होती? जैसे कि बात की जाए 1600 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, लीप वर्ष है। 2000 है, 4 से डिवाइड हो जाएगी, लीप वर्ष है ना। 2004 है, 2008 है, 2012 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है। तो जो भी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है वो कैसा ईयर है, कैसा साल है? लीप वर्ष है। और जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो कैसा वर्ष है? सामान्य ईयर है, यानी नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं 2017 की, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। तो इसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। और यहाँ कितने दिन होंगे लीप ईयर में? 366 दिन। इसमें 366 दिन क्यों होंगे? क्योंकि फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है, 28 की ना होकर 29 की हो जाती है। अब सवाल हम बना लेते हैं। ये तो थी बेसिक बात जो आपको पता होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2006 को क्या है? रविवार है। और आप भी मेरे साथ बनाइए। तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा? रविवार है, तो यहाँ क्या हो जाएगा?
सोमवार हो जाएगा। 2008 को क्या होगा, सोमवार। अब यहाँ पर एक दिन बढ़ा के नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ 2008 कैसा है, लीप ईयर है, तो यहाँ मंगल ना होके क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और 2009 में क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। और 2010 में क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल ही। ठीक है, बाकी आप भी मेरे साथ हल करते रहिए, आप भी कर सकते हैं हल। 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर में क्या, ये भी कैलेंडर से है। 7 फरवरी 2024 को बुधवार था। 7 फरवरी 2024 को बुधवार था, तो 7 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा। अब इस तरह के सवाल भी पूछने लगा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता ही लग गया है कि अगर एक साल है, सेम डेट है, सेम मंथ है, और तो सब कुछ एक दिन बढ़ा दो, लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ा दो। अब वो मंथ में पूछने लगा है, तो इसमें अगर हमें महीनों की जानकारी होगी तो आराम से बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। 7 फरवरी 2024 को बुधवार है, तो 7 अप्रैल को बताना है। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे फरवरी, इसके बाद लिख लेंगे हम मार्च, और इसके बाद लिख लेंगे हम अप्रैल। फरवरी का महीना कितने का होगा, क्योंकि 2024 लीप ईयर है, तो कितने का होगा यहाँ पर, 28 का ना होकर कितने का होगा, 29 का। तो 29 माइनस 7 कर लेंगे, तो कितने बचे यहाँ पर, 22 बचे। तो हमें ये कितने दिन काउंट करना है, फरवरी के 22 और मार्च के 31 और अप्रैल के 7 दिन पूछ रहा है, तो 7 ले लेंगे। इन सब का टोटल कर लेंगे, तो इन सब का टोटल क्या हो जाएगा, इन सब का टोटल कर लेंगे, यानी कि ये हो गया 31, 7 कितना हो गया, 7 2 9, और इन सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 31 7 22 है ना, 22 को जोड़ना है, 31 को जोड़ना है, 7 को जोड़ना है, इनको जोड़ना है, ऐसे करके तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। इसी 60 को हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 अट्ठे कितने हो गए, 56 हो गए। यहाँ पर कितने बचे, 4 बचे। हमें इस 4 से मतलब रखना है। शेषफल कितना बच रहा है, 4। जो शेषफल बचेगा वो हमें जिस दिन के बारे में कहा जा रहा है उसी दिन में हम इसको 4 को जोड़ लेंगे। ध्यान रखना, 4 बचे हैं। कितने, तो 1 2 3 4 दिन बचे हैं, और दिन क्या था, यहाँ बुधवार दिया है, तो बुधवार से 4 दिन ऐड कर दीजिए, बुधवार और प्लस 4 दिन ऐड, तो बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, यानी कि रविवार आएगा। क्या आएगा, रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविवार किस में दिया है, पहले में ही दिया है, संडे, यानी कि रविवार आंसर आएगा। तो 7 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। बस कुछ नहीं करना है, दिन जो महीने पता हो उसके हिसाब से निकाल लेना है, उसके बाद भाग दे देना है, बस इतना सा काम करना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5:15 पर घड़ी की सुइयों का झुकाव कितना होगा। अब यहाँ पर सुई की बात नहीं की गई है, एक चीज़, सुइयों का झुकाव कितना होगा। ठीक है, सुइयों का झुकाव कितना होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला आता है 11/2 इंटू एम माइनस 30 गुणे एच। एच क्या होता है, घंटा, और एम क्या होता है, मिनट। बस इसको लगा लेना है और इसके बाद आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, तो यहाँ 11/2 कर लेना है, और यहाँ पर मिनट की जगह कितने कर लेना है, 15, यहाँ माइनस कर लेना है, और यहाँ 30 गुणे क्या कर लेना है, 5 घंटा। 30 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, यानी यहाँ हो गया 150। और अब ये कटेगा तो है नहीं, तो पहले 15 और 11 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा, 165। अब 165 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे, तो 2 अट्ठे कितना हो गया, 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, यानी कि 82.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82.5 आ जाएगा। चलिए इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हुआ था, 150 हुआ था, 150 हुआ था, तो 150 माइनस 82.5, यानी 82.5 को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये सीधे हो जाएगा 67.5 हो जाएगा।
67.5 हो जाएगा। 67.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67.5 किस में दिया है? ए में दिया है। यानी 5:15 पर घड़ी की सुइयों का झुकाव कितने डिग्री में होगा? तो 67.5 डिग्री का झुकाव होगा। 18 नंबर सवाल देखेंगे। इसमें क्या है? 18 नंबर सवाल में यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पर देखिए आप, दिन भी सेम है, महीना भी सेम है, साल नहीं है। 8 दिसंबर का मतलब 12 और 2007 और शनिवार है यानी सैटरडे है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 कर दीजिए और यहाँ 12 कर दीजिए और यहाँ 2006 कर दीजिए। तो 7 से 6 पे जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है ना एक। तो जब साल माइनस हो रही 365 दिन तो फिर एक दिन माइनस कर देंगे। तो यहाँ शनिवार पूछा है, क्या पूछा है? शनिवार पूछा है, तो फिर क्या कर देंगे? शुक्रवार कर देंगे, शुक्रवार कर देंगे, है ना। शनिवार से पहले क्या आएगा? शनिवार से पहले क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। तो शुक्रवार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शनिवार, सोमवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, शनिवार, सोमवार, रविवार, मंगलवार। शुक्रवार दिया नहीं है, मंगल को काट के यहाँ पर लिख लीजिए शुक्रवार। तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। शुक्रवार से जब हम जाएंगे ऊपर को तो शनिवार आएगा और शनिवार से नीचे आएंगे तो शुक्रवार आएगा। तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से विषम क्या है? विषम को बताना है यहाँ पर। AECGJNMO। ए कितने पे होता है? ए कितने पे होता है? 1 पे। और ई होता है 5 पे। 5 में से अगर 1 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। सी कितने पे होता है? 3 पे। और जी कितने पे होता है? 7 पे। 7 में से 3 माइनस करूँगा तो 4 बचेगा, ये भी ठीक है। जे कितने पे होता है? 10 पे। और एन कितने पे होता है? 14 पे। 14 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। अब एम कितने पे होता है? 13 पे। ओ कितने पे होता है? 15 पे। 15 में से 13 जाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी सब में क्या हो रहा है? 4 आ रहा है माइनस करने के बाद और इसमें सिर्फ 2 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम ओ अलग है यानी विषम है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। 5 का संबंध 9 से है, 20 का संबंध 14 से है, 13 का 7 से है और 22 का 15 से। तो यहाँ क्या चल रहा है आखिर, वो बताना है हमें, है ना। तो 15 में से अगर 9 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 20 में से 14 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 13 में से 7 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 22 में से 15 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? तो यही आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल आंसर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। यहाँ कितने बचेगा? 7 बचेगा। 5 इधर, 2 उधर, 7। तो यहाँ 7 बचेगा, जबकि ऊपर वालों में तीनों में 6 बच रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में भी विषम से पूछा गया है। 17, 19, 23, 64। ये तो आप देखते ही लगा सकते हैं। ये क्या है? 64 क्या है? 64 क्या है? एक सम संख्या है। बाकी आप देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो काफ़ी सरल सवाल था, डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। यहाँ पर भी विषम पूछा गया है। 2, 3, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 1, 5, 2, 1, 2, 7, 1, 3, 9। यहाँ क्या चल रहा है आखिरकार? चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। 2 + 3 + 5 + 2 + 3 जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। यानी जोड़ के कितना हो रहा है इनका? 15। इनको जोड़ लेते हैं। इनका कितना होगा? 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15। इनका भी 15 हो रहा है। इसका जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। सी का भी 15 हो रहा है। डी का चेक करते हैं। डी का 9 और 3 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15, 15 और +7। तो 7 5 12 के 2,
इसका नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। बाकी सभी संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, जबकि डी का योग 15 नहीं हो रहा है, 22 हो रहा है। 23 नंबर देखेंगे, 23 नंबर में क्या है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। और 23 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि आपका रीजनिंग में कितना स्कोर जा रहा है। यहाँ भी विषम बताना है। 11 का संबंध 121 से, यानी कि ये स्क्वायर है, ठीक है। 13 का संबंध 169 से, ये भी इसका स्क्वायर है, ठीक है। 15 का संबंध 225 से, ये भी स्क्वायर है। 7 का संबंध 343 से, ये स्क्वायर नहीं है, 7 का क्यूब है। जबकि ऊपर वालों में तीनों में क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, ये क्या है, क्यूब है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, डी हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।